ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ठीक है, ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में मैंने क्या बताया था आपको, अर्जुन धीमान। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में क्या होता है कि जब एक्यूट डायरिया हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर की कंडीशन आ जाती है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी आयंस की कमी हो जाती है, वाटर लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा, और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो जाता है क्योंकि पीएच मेंटेन नहीं रहता है। यही से पढ़ा था हमने। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ORT अप्लाई करते हैं। ORT इज़ द ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ठीक है, और दी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। यस अर्जुन। मैम अटेंडेंस हो गई मैम? बेटा एक बार और होगी। ठीक है, ओके मैम। एंड में एक बार और होती है, जो बाद में आते हैं मैं उनका नाम बाद में बोल दूँगी। तो फर्स्ट वन हमने किया था रिहाइड्रेशन फेज, सेकंड क्या था मेंटेनेंस फेज। तो इसके आगे नेक्स्ट नोट डाउन लिखो, राइट डाउन अ रैशनल रिस्पॉन्स, अ रैशनल, आवाज नहीं आ रही आपकी। अ रैशनल रिस्पॉन्स टू डायरिया, a rational response to diarrhea involves prevention of dehydration. I'm repeated again. A rational response to diarrhea involves prevention of dehydration. Using glucose salt solution. Using glucose salt solution. Done? यस मैम। ठीक है, तो बेटा तो ओके, यहाँ पे इस लाइन की जो आपने नोट डाउन किए हैं लाइन्स, उनका मीनिंग क्या है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ग्लूकोज सॉल्ट लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज जो आता है मार्केट में आता है, उसको सोल्यूशन फॉर्म में वाटर में मिला के हम उसे लेते हैं ताकि हमारी बॉडी में जो है वाटर की कमी पूरी हो जाए। और ऐसा नॉर्मली सभी पीपल्स क्या करते हैं, समर सीज़न में करते हैं, गर्मियों के सीज़न में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, स्वेटिंग प्रॉब्लम इतनी होती है गर्मी की वजह से होता है और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो समर सीज़न में क्या करते हैं कि ग्लूकोज सॉल्ट जो है उसका सोल्यूशन सभी इनटेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, हाउस रेमेडीज़ used include coconut water, rice water, various sprouts, various soups लिखो, various soups, weak tea, कौन सी वाली टी? वीक, बेटा वीक टी, इसमें हम जो है शुगर ऐड नहीं करते और मिल्क ऐड नहीं करते। वीक टी। डन? यस मैम। तो आप सभी ने देखा होगा कि हाउस रेमेडीज़ में क्या होता है, छोटे बच्चों को क्या करते हैं, नारियल का पानी पिलाया जाता है जब उन्हें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर चावल जो होते हैं उनका, चावल जब बनाते हैं हम तो उनका जो पानी होता है वो पिलाते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे सूप आते हैं, ठीक, कोई भी सूप पिला सकते हैं, और वीक टी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हाउस रेमेडीज़ में आते हैं। आपने देखा होगा कि नॉर्मली जब छोटे बच्चे होते हैं उनको यही चीज़ें दी जाती हैं स्टार्टिंग में।
जब उन्हें डायरिया वगैरह हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो उनके बॉडी की इम्यूनिटी पावर है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और डायरिया के केस में उनकी जो डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम है वो भी रिकवर हो जाती है, और उनकी बॉडी जो है उन्हें ईज़िली सर्वाइव भी कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकती है। क्योंकि बच्चा जो है ज़्यादा स्पाइसी वगैरह जो मेडिसिन्स वगैरह है, सॉल्यूशंस इतनी जल्दी नहीं ले पाता है जब बहुत छोटा बच्चा होता है, तो उसे ये सब चीज़ें प्रेफर की जाती हैं। इसलिए हम इन्हें हाउस रेमेडीज़ बोलते हैं। पानी और नमक भी तो देते हैं ना? हाँ बेटा, चीनी, पानी और नमक भी देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ORS। अगर आपके पास ORS ईज़िली नहीं है, आपको मार्केट से लाना पड़ेगा और आपको इंस्टेंटली देना है, तो आप चीनी और पानी और नमक दे सकते हो। अडल्ट्स भी ले सकते हैं। मदर क्या? अगर इंस्टेंटली आपके पास ORS का पैकेट नहीं है तो आप घर पे ही उसको जो है चीनी का और नमक का पानी घोल के पिला सकते हो बच्चे को। अगर आपके पास ORS है तो वो ज़्यादा बेटर, क्योंकि उसमें और भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिखो, स्वेयर डिहाइड्रेशन। स्वेयर मीन्स बहुत ज़्यादा। स्वेयर डिहाइड्रेशन, स्वेयर की स्पेलिंग SEVERE। आई एम रिपीटेड अगेन, SEVERE, स्वेयर डिहाइड्रेशन। Write down, in which loss of body weight, in which loss of body weight is 10% or more should be corrected by intravenously therapy. इंट्रावेनसली थेरेपी, आप इसे IV रूट भी बोल सकते हो, और आप इसे कैप्स लॉक में I/कैप्स लॉक में V भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। IV थेरेपी भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है? इंट्रावेस्कुलरली। इंट्रावेस्कुलरली मीन्स आपको IV से ही पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी बॉडी का वेट 10% कम हो चुका है, आपको इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई आपकी बॉडी में, तो उस कंडीशन में आपको ये जो घोल है चीनी का पानी और ये राइस और नारियल का पानी और ORS ये काम नहीं करेंगे। आपको इंस्टेंटली आपको ORT की ज़रूरत है, मींस ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की ज़रूरत है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? इंट्रावेनसली इंजेक्टेबल्स प्रोवाइड करते हैं, मींस आपको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, आपकी वेन्स के थ्रू आपको ऐसे क्या कहते हैं लिक्विड दिए जाते हैं जिनसे आपको इंस्टेंटली आराम हो। इज़ इट क्लियर? यस मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट लाइन में लिखो, दी कंपोजिशन of carbohydrate, electrolyte mixtures, the composition of carbohydrate electrolyte mixtures used in ORT. ORT principally sodium content. डन? यस मैम। तो आपने कहाँ तक लिखा है बच्चे?
कि आपने इस लाइन में लिखा है द कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इलेक्ट्रोलाइट, मींस आपके पास कोई भी ऐसी जो ORS है उस प्रेपरेशन को ले लेते हैं हम, उसे नॉर्मली क्या बोलते हैं, प्रेपरेशन, कि वो एक प्रेपरेशन है। उसमें किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस तो हैं उसमें, मींस सोडियम और क्लोराइड, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सोडियम, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ उसमें और क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है। कार्बोहाइड्रेट्स किस लिए ऐड किए जाते हैं, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करें। आयंस की कमी तो पूरी हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट से, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा, एनर्जी भी प्रोवाइड होगी। तो ऐसा जो कंपोजिशन होता है कि एक ही प्रेपरेशन में दोनों चीज़ें हों तो वो ज़्यादा बेटर होता है। और इसे हम किस में यूज़ करते हैं, ORT मीन्स ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में। और उसमें प्रिंसिपली क्या कह रहे हैं, मेजरली कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, सोडियम, क्योंकि जो सोडियम होता है वो जो किडनी की फंक्शनिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए यहाँ पे ये इन्होंने बोला है कि प्रिंसिपली सोडियम कंटेंट बहुत ज़रूरी है इन योर इलेक्ट्रोलाइट फिजियोलॉजिकल बैलेंस में। ठीक है, आपकी बॉडी में जो बैलेंस करने के लिए, आयंस को बैलेंस करने के लिए जो सोडियम है दैट इज़ मेजरली, ठीक है, अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, सोल्यूशन फॉर ORT, सोल्यूशन फॉर ORT। अब मैं ORT बोल सकती हूँ, सभी को पता लग गया ना ORT क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना ORT। सोल्यूशन फॉर ORT कंटेन 60 to 90 मिलीमोल, 60 to 90 60 से 90, 60 to 90 मिलीमोल पर लीटर ऑफ सोडियम full stop। chlorine is required for maintenance of plasma compartment, maintenance of plasma compartment। डन। यस मैम। बेटा आपने इस लाइन में लिखा है कि ORT जो है 60 से 90 की क्वांटिटी में होनी चाहिए और मिलीमोल पर लीटर इसकी यूनिट है। इसकी यूनिट हमेशा ध्यान में रखना, एग्ज़ाम में लास्ट टाइम भी आई थी कि आपके जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं उनकी कौन सी यूनिट होती है। आपको जो 1 मार्क्स के फिलिंग दी ब्लैंक्स आते हैं उनमें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज़ मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं आपके नोट्स में, लेकिन कई बार होता है ना इग्नोर हो जाती हैं और एग्ज़ाम से वही चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा है सोल्यूशन फॉर ORT कि ORT सोल्यूशन के लिए यहाँ पे आपका जो सोडियम है, सोडियम सॉल्ट है, आपने कितना लिया है 60 से 90 मिलीमोल पर लीटर। और क्लोरीन भी चाहिए। क्लोरीन का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, प्लाज्मा कंपार्टमेंट की मेंटेनेंस करता है। ये मीन्स आपका ब्लड रेगुलेशन में, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है क्लोरीन। नेक्स्ट लाइन में लिखो नीचे, ऑप्टिमल क्लोरीन इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्लाज्मा कंपार्टमेंट। इसका मीनिंग है कि जो क्लोरीन आयन है आपकी बॉडी में, वो जो आपका ब्लड है उसकी प्रॉपर रेगुलेशन में हेल्प करता है। कई बार सिचुएशन कैसी आ जाती है कि आपका ब्लड जो है वो क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ब्लड क्लॉट हो गया आपकी वेंस में तो हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर रेगुलेशन में क्लोरीन हेल्प करता है। ओके बी फॉर्म। यस मैम। नेक्स्ट, ओके बेटा, नेक्स्ट लाइन में लिखो, ऑप्टिमल रेंजेस ऑफ
optimal ranges of concentrations of glucose in oral rehydration preparation have been reported मैम दोबारा रिपीट कर दी। optimal ranges of concentrations of glucose in oral rehydration preparation have been reported as 56 to 140 यानी कि 56 को क्या बोलते हैं, 56 से लेके 140। रिपोर्टेड के बाद as ना रिपोर्टेड एज 56 to 140, 56 से लेके 140, 56 to 140 मिलीमोल पर लीटर। नीचे लाइन में लिखो इसी के साथ 80 to 120, 80 से लेके 120 तक की रेंज होती है। 80 से लेके 120, 80 to 120 मिलीमोल पर लीटर। फिर इसके नीचे लाइन में लिखो 2%, 2% से लेके 2.5 मीन्स 2% to 2.5%, 2% से लेके 2.5%, 2 से 2.5। डन। यस मैम। ओके बेटा, तो इन लाइंस का मीनिंग क्या है? आपने लिखा है ऑप्टिमल रेंजेस। किसकी रेंज है ये? ग्लूकोज की हैं। जो ग्लूकोज आप लेते हो, आपको मार्केट में डिफरेंट फ्लेवर्स में मिलता है, कोई लेमन फ्लेवर में होता है, कोई ऑरेंज फ्लेवर में होता है, तो वहाँ पे उनकी जो कंसंट्रेशन होती है, ये उनकी रेंज है कि वो कितनी रेंज वाली कंसंट्रेशंस में अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो कितनी हो सकती है? आपने लिखा है 56 से लेके 140 तक की रेंज भी हो सकती है, फिर 80 से 120 की भी हो सकती है, और 2 से लेके 2.5% तक की भी कंसंट्रेशन हो सकती है ग्लूकोज की। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लाइन में लिखो राइस बेस्ड सॉल्यूशंस, जो चावलों के पानी से सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। राइस बेस्ड सॉल्यूशंस are not only as effective as glucose based solutions in rehydration Done?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, तो इस लाइन का मीनिंग क्या है कि जो चावलों का पानी दिया जाता है, ठीक है, बच्चे को जब डायरिया वगैरह की कंडीशन होती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो वो जो चावल का पानी है इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है जितना आपका ओआरएस का घोल होता है। ओआरएस का घोल ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो हो सके तो ओआरएस ही दिया जाना चाहिए बच्चों को। लेकिन मैंने बताया था कि अगर इंस्टेंटली नहीं अवेलेबल है तो आप वो भी दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक छोटा बच्चा उसे बहुत इजीली टॉलरेट कर सकता है। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट, हेडिंग डालो। कैल्शियम, CALCIUM, CALCIUM, कैल्शियम। इसी के साथ लिखो ग्लूकोनेट, GLUCONATE, कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट में लिखो, इसके अंडर इसकी इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम कैल्शियम ग्लूकोनेट की। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज ए मिनरल सप्लीमेंट and medication, full stop. As a medication, it is used by injection into vein, to treat low blood calcium, comma, high blood potassium, high blood potassium, and magnesium toxicity, डन। Yes, ma'am. तो बेटा हम बात कर रहे हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट की। कैल्शियम ग्लूकोनेट को हम कैसे यूज़ करते हैं, एक मिनरल की तरह, और इसी के साथ साथ हम इसे एक सप्लीमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन किन सिचुएशंस में करते हैं, आपने अभी लिखा है कि अगर आपकी बॉडी में, ठीक है, क्या होता है कि वहाँ पे लो ब्लड कैल्शियम, आपके खून में कैल्शियम की कमी आ जाए। क्या होता है अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाए, बताओ? Anemia. अच्छा, ब्लड में कैल्शियम कमी हो जाए तो एनीमिया होता है। अगर बॉडी में ब्लड की कमी हो जाए तो एनीमिया होता है, ठीक है बेटा। अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए, आपको सभी को पता है जो ब्लड है वो कहाँ से सर्कुलेट होता है, हार्ट से सर्कुलेट होता है। अल्टीमेटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है
वो किसके पास जाएगा? हार्ट के पास जाएगा। हार्ट में जो कैल्शियम होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। आपका हार्ट ऐसे करता है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करता है, फिर रिलैक्सेशन करता है, कॉन्ट्रैक्शन होगी फिर रिलैक्सेशन होगी। कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पोटेशियम एंड सोडियम। ठीक है बच्चे, तो ये मेन रीज़न होता है कि आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको किसका इंजेक्शन दिया जाएगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट का। ठीक है, और नेक्स्ट आपने लिखा है हाई ब्लड पोटेशियम, तो आपके ब्लड में पोटेशियम भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा तो रीपोलराइजेशन हो जाएगी आपकी हार्ट की, आपका हार्ट जो है फैल जाएगा। लोकल लैंग्वेज में ये कहते हैं ना, उसका दिल फैल गया, है ना, ये कहते हैं ना। डॉक्टर ने कहा भाई तुम्हारा तो दिल फैल रहा है। तो उस वो जो मेडिकल जो टर्म्स होती हैं हम उनको ऐसे बोलते हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता है। एंड और क्या लिखा आपने? एंड मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी को मैग्नीशियम की ज़रूरत नहीं है मैग्नीशियम आयन की बहुत ज़रूरत है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? वो आपकी बॉडी में ही पड़ा रहेगा, रिलीज़ नहीं हो पाएगा, किडनी उसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी आपकी बॉडी से। तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपको टॉक्सिसिटी यानी कि उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे आपकी बॉडी में। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में भी हम क्या करते हैं? कैल्शियम ग्लूकोनेट को यूज़ करते हैं, लेकिन कौन से रूट से यूज़ करते हैं? इंट्रावेनसली। ठीक है, इनके इंजेक्शंस यूज़ होते हैं इसके। नेक्स्ट लाइन में लिखो, समझ आया सभी को? बेटा अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो बता देना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सप्लीमेंट। सप्लीमेंट is generally only required when there is not enough calcium in diet. सप्लीमेंट यानी कि कैल्शियम ग्लूकोनेट सप्लीमेंट है, उसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमारे खाने में जो हम खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में ना हो। मीन्स बच्चे दूध नहीं पीते हैं तो कैल्शियम की कमी आ जाती है, पनीर नहीं खाते हैं तो कैल्शियम की कमी आ जाती है, और कई बार तो क्या होता है बच्चे घी भी नहीं खाते हैं कि फैट बढ़ जाएगा। तो उससे अल्टीमेटली क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है। और यू नो वेरी वेल कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। अभी मैंने बताया कि आपका हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, आपके हेयर्स के लिए, बालों के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, नेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी बोन्स के लिए, आपके टीथ के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए अच्छे से मिल्क वगैरह पिया करो, दही खाया करो, प्रॉपर मात्रा में आपको कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। ओके बेटा, नेक्स्ट मैंने नोट्स में आपको इसका फॉर्मूला, मोलर मास, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड यूजेस सेंड किए हुए हैं। यूजेस किस किस में होते हैं इसके? कैल्शियम ग्लूकोनेट इज़ द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। ये सभी नोट से नोट डाउन कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। जो मैंने नोट्स सेंड कर रखे हैं अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट टाइम मैं आपको ओरली समझा दूंगी। ओके हाँ जी बेटा। मेरे पास तो नोट्स आया ही नहीं। आकांक्षा, Yes, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड किए हुए हैं बेटा अभी। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ, दोबारा से सेंड कर दूंगी अगर नहीं सेंड हुए तो। ठीक है, अभी अटेंडेंस लगा रही हूँ। कॉलेज
कॉलेज तो खुले हुए हैं बेटा, बस क्लासेस नहीं हो रही हैं। क्लास इसके लिए जल्दी होंगी बेटा, ठीक है। कि नींद आने लगता है मैम। ठीक है बेटा।